class. How are you all? I hope you all are fit and fine. In the previous day, we already did water, air and soil. लास्ट लेक्चर में, लास्ट डे में हमने पढ़ लिया था वाटर, एयर और सॉइल के बारे में और उसको सेव कैसे करना है उसके बारे में. सेविंग अवर रिसोर्सेज हम लेसन पढ़ रहे हैं और आज हम आगे पढ़ेंगे. स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या है? जंगल. फॉरेस्ट प्रोवाइड नॉट ओनली टिम्बर टू अस बट ऑल्सो क्लीन एयर. फॉरेस्ट क्या करते हैं? हमें सिर्फ टिम्बर ही प्रोवाइड नहीं करते, लकड़ी ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हमारी हवा को भी क्या करते हैं? साफ करते हैं, उसे साफ सुथरा बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं. मैन इज वाइपिंग अवे द फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. जो आदमी हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते जा रहे हैं? वाइप अवे, जंगलों को काटते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए. कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाने के लिए कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कह सकते हैं, या कोई फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए क्या करते जा रहे हैं? वो जंगलों को वाइप अवे, ख़त्म करते जा रहे हैं. द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, सो इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसिंग एंड फर्नीचर. जैसे कि हमारी जनसंख्या जो वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें ज़रूरत है घर बनाने की और हमारे फर्नीचर के लिए, हमारे जो लकड़ों का सामान होता है वो बनाने के लिए हम जंगलों को क्या करते जा रहे हैं? ख़त्म करते जा रहे हैं. दिस इज़ रिड्यूसिंग द ओपन ग्रीन स्पेसिस. ये क्या है? हमारा ओपन हरा भरा ग्रीन स्पेस क्या कर रहा है? कम हो रहा है. जिसके कारण जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ग्रीनरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, ख़त्म हो रही है. ठीक है. वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट एज वाइपिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट इज़ लीडिंग टू मैनी नेचुरल डिजास्टर्स. हमें क्या है? हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. उसे वाइप अवे करने से, उन्हें काटने से बचाना है. अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे आने वाले टाइम में हमें क्या है? आपदाओं का सामना करना पड़ेगा. डिजास्टर्स क्या होती है? आपदाएं, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ठीक है. देखो ये तो था, मतलब हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे भी? हम सेविंग अवर रिसोर्सेज, हमें जितनी नीड है हम सिर्फ उतना ही उसे यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. नो मोर में देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिस्टर्ब्ड नेचुरल बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों के कारण क्या हो रही है? जो हमारी नेचुरल बैलेंस जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 2 गैसेज है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं. जो एक्सहेल करेंगे, जो CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो क्या है? प्लांट्स हमारे एब्जॉर्ब करते हैं. अगर हमारे प्लांट्स ही नहीं होंगे, हम उन्हें ही काटेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? और हम CO2 जो रिलीज़ कर रहे हैं, अब देखो जितनी हवा हम सांस ले रहे हैं उतनी निकाल भी रहे हैं वापस, है ना. तो जो हमारी अशुद्ध एयर है, अशुद्ध हवा है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी. ठीक है. जिसके कारण हमारा जो बैलेंस, नेचुरल बैलेंस है, वो क्या है? मतलब वो डगमगा जाएगा, हम कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगा. इन ऑर्डर टू लोअर द एग्रीगेटेड लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. अब ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं? हमारे CO2 को एब्जॉर्ब कर रही है. अ सिंगल ट्री ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एब्जॉर्ब अबाउट अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक अकेला पेड़ क्या करता है? पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारी, अ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है. सो इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ वी ऑल ग्रो अ सिंगल ट्री. अब सोच के देखो, अगर एक पेड़ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारी एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है. तो अगर हम में से 5 जनों में से एक जना भी अगर हर 5th पर्सन अगर पेड़ लगाएगा, तो आप सोच के देखो हमें कितना उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा. एक तो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी. देखो एक चिपको मूवमेंट था इन 1970s. सम ट्राइबल पीपल ऑफ मंडल विलेज हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट. 1970 में कुछ ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था एक मूवमेंट कॉल्ड चिपको मूवमेंट टू सेव ट्रीज. चिपको मूवमेंट के नाम से एक उन्होंने वो किया था, धरना दिया था, टू सेव मूवमेंट ट्रीज बिकॉज दे बिलीव दैट एज द बेसिस ऑफ द सर्वाइवल एंड लिविंग. क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें जीने के लिए क्या है? प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, पेड़ पौधों की, ट्रीज की, पेड़ों की रिक्वायरमेंट है. द नेम चिपको मीन्स एम्ब्रेस दैट द सिग्निफाइज द रोल ऑफ village women who embrace trees and stand between the trees and the contractors' axes. Thus they prevent the felling of the trees by greedy contractors. देखो
द नेम चिपकू, चिपकू का मतलब क्या है यहाँ पे, ये एक वुमेन को सिग्निफाई कर रहा है, वुमेन को दर्शा रहा है, जिसने क्या किया था, जब कुछ लोग ग्रीडी लोग जो थे या फिर जिनको टिम्बर ज़्यादा उसमें चाहिए थी, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए थी, वो जैसे ही पेड़ों को काटने आ रहे थे ना, फॉरेस्ट को, जंगलों को काटने आ रहे थे, तो एक लेडी ने क्या किया था, विलेज वुमेन ने, वो पेड़ के साथ चिपक गई थी। उसने बोला अगर आपने पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। उसी लेडी के उसके नाम से क्या, उस मूवमेंट का नाम दिया गया चिपकू मूवमेंट। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेके आगे आए, एक्सिस लेके आगे आए, तो वो पेड़ के साथ चिपक गई, ठीक है। दस दे प्रिवेंट द फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ग्रीडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। इस तरह से उसने क्या है, हमारे जंगलों को बचाया था, ठीक है, पेड़ों को बचाया था कटने से। ये तो था हमारा फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल। देयर आर 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। हमारे फ्यूल के 3 मेजर फॉर्म है, कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। कोयला, तेल और हमारी नेचुरल गैस। ऑल द 3 वर फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीनों क्या है, हमारे बहुत टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत समय पहले बनी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स से। फॉसिल्स फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं वो नॉन रिन्यूएबल इन नेचर है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि अगर हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, जैसे अब लकड़ है, अब अगर हम एक बार लकड़ को जला देंगे तो वो क्या है, वापस अपनी शेप गेन नहीं करेगी, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। यही हमारा नॉन रिन्यूएबल है। अगर कोई चीज़ हम, मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो रिसाइकल रीयूज़ में चली जाती है ना, जैसे हमारा प्लास्टिक है, हम उसे क्या कर देते हैं, कबाड़ियों को दे देते हैं, और वो क्या करता है, आगे उसका और सामान बन के हमारा पास वापस आ जाता है। लेकिन जो हमारे फॉसिल फ्यूल है वो नॉन रिन्यूएबल है। दिस मीन्स इफ दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड दे विल नेवर बी अवेलेबल अगेन। अगर ये ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है वो एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम उन्हें वापस से अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। वी कैन कंजर्व द फ्यूल्स बाय यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। देयर आर मैनी अदर वेज टू कंजर्व फ्यूल लाइक यूजिंग अ हाइब्रिड कार। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम हाइब्रिड कार का यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड कार का मतलब है एक ही कार में हम उसको पेट्रोल डीजल के साथ भी चला सकते हैं और गैस के साथ भी चला सकते हैं। यूजिंग पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बसेस, रेलवेज, रेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। जो हमने लास्ट चैप्टर, जो हमारा पोल्यूशन चैप्टर था, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है मिनरल्स। मिनरल्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। मिनरल्स रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम हैं और ये काफ़ी टाइम लेते हैं बनने में। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए तो इन्हें बनने में बहुत टाइम लगता है। तो आप ये मान के चलो कि वो एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म ही हो गए। वी शुड एंश्योर दैट द कंजप्शन ऑफ मिनरल्स डज नॉट इंक्रीज सो मच दैट दे आर हार्डली लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उनके लिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत कम रहेंगे, या हम कह सकते हैं ख़त्म भी हो सकते हैं। वी शुड यूज़ दैम इन सच अ मैनर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो इन्जॉयज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें क्या है, इसे इस वे में यूज़ करना चाहिए, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना चाहिए हम उतना ही यूज़ करें, ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो गिफ्ट है नेचर के, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी क्या है, आने वाली पीढ़ी भी क्या है, इन्जॉय कर सके। वी नीड टू टेक अ प्लेस टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। वी शुड वेस्ट लेस एंड रिसाइकल मोर। वेस्ट कम करना चाहिए, ख़त्म कम करना चाहिए, और रिसाइकल ज़्यादा करना चाहिए। मतलब जो चीज़ हमें पता है, जैसे हमारा आयरन है, लोहा है, ठीक है, हमारा प्लास्टिक है, ये क्या है, हम कबाड़ियों को दे देते हैं, वो रीयूज़ बन के, मतलब रिसाइकल रीयूज़ 3R मैंने आपको पढ़ाया था ना, रिसाइकल रीयूज़ एंड रिगेन, आई थिंक यही था, रिन्यूएबल ऐसा ही कुछ था, है ना। उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ट्राई टू अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट मोर ट्रीज। और हमें अल्टरनेट एनर्जीज के सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्लांट मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।